एक और चीज जो बहुत ज्यादा चलती है, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ सोशल मीडिया में, जी आजकल इसराइल और सऊदी अरब में पक क्या रहा है? जी। देखिए, ये जो है बहुत जबरदस्त आपने बात छेड़ी है कि इसराइल और सऊदी अरब में पक क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ तुर्की बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज का 3 महीने पहले एक बयान आया था। किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसका आर्टिकल मौजूद है, मेरी वेबसाइट पर भी मौजूद है आर्टिकल वो। तो प्रिंस तुर्की बिन फैसल ने कहा था कि ये जो फैलाया जा रहा है रायता कि सऊदी और इसराइल के दरमियान में अंदरूनी ताल्लुकात बन रहे हैं, ये रायता फैलाने के पीछे इसराइल का हाथ है, इसराइली जर्नलिस्ट का हाथ है। वो लोग खुद ये फैला। अभी देखिए, कल की बात बता रहा हूँ मैं, एक हैदराबाद इंडिया का बहुत मशहूर अखबार है मिल्ली गजट, उन्होंने एक न्यूज शेयर की जिसकी मिडिल ईस्ट मॉनिटर की। उस न्यूज में यह बताया गया कि सऊदी अरब मानता है कि इसराइल को फलस्तीन पर कब्जा करने का हक है। अब मैंने न्यूज पढ़ी, अब वो न्यूज आ कहां से रही है? इजरायली जर्नलिस्ट्स की तरफ से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला ये है मेरे भाई कि ये जो खबरें आ आपका रही है न्यूज ना, ये सोर्स क्या है? इसराइल से ही शुरू हो रही है। हाँ, न्यूज असल सोर्स सोर्स क्या इसका जो है ना, अहमियत रखता है इसमें? हाँ, इसका सोर्स, असल सोर्स जो है ना, इसराइली है। अभी मैं थोड़ा ट्विटर पर जाकर चेक करता हूँ कभी कि भाई आखिर ये पक क्या रहा है, जैसे आपने पूछा। तो फिर मैंने चेक किया, बहुत सारे ऐसे इसराइली जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इसराइली गवर्नमेंट के लोग हैं जो बाकायदा ये कह रहे हैं कि सऊदीज प्लीज वेलकम, इसराइल इज योर सेकंड होम। तो फिर मैं नीचे कमेंट्स देखता हूँ सऊदीज के, तो सऊदीज बड़ा दबा के उनको देते हैं, दबा के तड़ी देते हैं उनको। नीचे लिखते हैं वो लोग कि भाई तुम लोग तो हमको वेलकम कर रहे हो, हमने तुमको 2001 में 2002 में अरब पीस ट्रीटी दी थी, अभी तक तुम्हारे टेबल पर पड़ी है, तुम साइन क्यों नहीं करते उसके ऊपर? अरब पीस ट्रीटी क्या है? अरब पीस ट्रीटी मलिक अब्दुल्ला ने, जो लेट किंग है सऊदी के, इन्होंने दी थी। और उसके तहत ये था कि 3 चीजें उसके अंदर थी कि रेफ्यूजी स्वैप जो है, जो रेफ्यूजी नकबा के टाइम पे निकल गए थे तो उनको वापस ले लिया जाए, उनके घर जो वहां पर है उनको वापस दे दिया जाए, और ईस्ट जेरूसलम को जो है फलस्तीन का कैपिटल बनाया जाए, वेस्ट जेरूसलम जो है उनका इसराइल का रहेगा, 2 स्टेट सोल्यूशन उसमें रहेगा, यानी कि इसराइल और फलस्तीन दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, साथ में रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इसराइल ने कब्जा किया लिहाजा इसराइल को पूरा आउट करो, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सऊदी अरब ने बाकायदा एक अच्छा खासा पीस डील उन्होंने दी। CBS 60 पर जो MBS मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू हुआ था पिछले साल, उसमें ये वो उस इंटरव्यू को गलत पेश किया गया लोगों के सामने। अगर आप वो इंटरव्यू पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें जब पूछा गया, नोरा जो थी उसकी इंटरव्यूअर, उसने पूछा था कि क्या इसराइल को जीने का हक है, तो MBS ने कहा कि जिस तरह से इसराइल को जीने का हक है उसी तरीके से फलस्तीनियों को भी जीने का हक है, और हमारी जो अरब पीस डील है जो हमने दी थी, अगर तुम उस पर साइन करते हो तो हम अभी रेडी हैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए। तो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बन सकते हैं अनलेस इसराइल उस 2001 पीस डील पर वो साइन करता है। मतलब तो ये बस, फलस्तीनियों को उनके हकूक देकर। हाँ, फलस्तीनियों को उनके हकूक देने चाहिए, ईस्ट जेरूसलम फलस्तीन का कैपिटल होगा, और इसी तरीके से मस्जिद अल अक्सा का जो पूरा इमिग्रेशन सिस्टम जो तो भी है एक वो चीज हमारा और मैं होगा, आपसे पूछना मुसलमानों का। चाहूंगा, जी मोसाद, हिजबुल्लाह और इस तरह के जो दूसरे भी जो संगठन हैं, इनको जी। लेकर सऊदी अरब का क्या स्टैंड है? देखिए, मोसाद तो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके साथ तो सऊदी अरब का कुछ भी ताल्लुक नहीं है रहा। हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला तो लेबनान की ईरान बैक मिलिशिया तंजीम है, टेररिस्ट तंजीम है, इसको सौदी अरब ने फलस्तीन टेररिस्ट घोषित में किया है। किसको, सऊदी अरब समर्थन किसको करता है फलस्तीन में? सऊदी अरब फतह को समर्थन करता है। फलस्तीन के अंदर अल दो फतह मतलब जैसे ग्रुप्स हैं। यासिर अराफात? या अल फतह जो है महमूद अब्बास वाला, और हमास जो है इस्माइल हनिया वाला, अच्छा, खालिद महमूद मशाल और अब्बास इस्माइल जिससे हनिया। ताल्लुक रखते हैं अल फतह। जी, महमूद की फलस्तीन अथॉरिटी, यानी जो फलस्तीन में जिनकी अभी फिलवक्त हुकूमत है, और ज्यादातर अक्सरियत फलस्तीनियों की जिनको समर्थन देती है अपना, वो फतह है। और तो इसी फतह हमास की क्या है, वजह से ही हमास का क्या रोल काल है? हमास का जो रोल है, ये गाजा और वेस्ट बैंक में इनकी हुकूमत है, और हमास ईरान बैक्ड है, और हमास का ऑफिस, मेन ऑफिस तेहरान में है। और ये कुछ नहीं बल्कि इनकी राजनीति है हमास की। वहां पर आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो है यूएई ने, इमारात ने एड भेजी फलस्तीन को, तो इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये इजरायली एयरपोर्ट से आया है। मगर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमास अपने डॉक्टर्स को इसराइल भेजता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये पूरी राजनीति वहां पर करते रहते हैं, यानी कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि फतह जो है, जिसको तुमने चुना है,
जिसको तुमने इख्तिदार दिया है या सीट दी है, ये काबिल नहीं हुकूमत करने के, हम हुकूमत करने के काबिल हैं। तो इसलिए ये सब राजनीति करते रहते हैं। आप भी गौर करें कि यासिर अराफात सबको का पता है ताल्लुक कि भी अल फतह से ही था। जी जी, अब आप एक चीज गौर करेंगे कि जो है जब क्या कहते हैं, जब भी इसराइल जो है फलस्तीनियों के ऊपर हमला करता है, तो इसराइल की यूएन के साथ ये डील हुई थी कि प्रिएम्प्टिव अटैक अगर हमारे ऊपर होता है तो हम बदला लेने का हमको हक है। तो आप देखेंगे कि जो प्रिएम्प्टिव अटैक इसराइल के ऊपर होता है, ये हमास की तरफ से चुटपुटी मारी जाती है, यानी कि एक छोटा सा पटाखा मारा जाता है, और इसका यानी कि कॉन्टेक्स्ट लेकर इसराइल जो है फलस्तीनियों के ऊपर हमला करता है। और एक बात मैं बोलना भूल गया था आपको, एक बात बिल्कुल बोलना भूल गया था कि उर्दुगान के बारे में जो बताया बहुत जाता जोर है से कि बोलिए, ये आवाज। मुसलमानों का, जी, जो बताया जाता है उर्दुगान के बारे में कि मुसलमानों का मसीहा है, ये मुसलमानों के हक में बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते उर्दुगान ने इसराइल के कार्गो प्लेन को इसने परमिट किया इस्तांबुल में लैंड करने के लिए। अप्रैल में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल एड भेजी, और आपको पता होना चाहिए कि जून 2016 में इसराइली एम्बेसी उर्दुगान ने खुद खुलवाई। 2005 में उर्दुगान खुद इसराइल गया था, और थियोडोर हेrzl जो इसराइल का फाउंडर है, ज़ायोनिज्म का फाउंडर, जो फादर ऑफ ज़ायोनिज्म जिसे कहा जाता है, उसकी खबर पर जाकर उसने फूल चढ़ाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तुर्की हो कि हमास हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति और पॉलिटिक्स करते हैं, इसके पीछे इनका कोई मकसद नहीं है।